जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एजुकेशन के 86 की तरफ से एक अपडेट है दोस्तों, ये बिहार की नई वैकेंसी का अपडेट है, जहां पे बिहार की कैबिनेट का डिसीजन आ चुका है। ये डिसीजन आपके नई वैकेंसी को लेकर है, जो कि 2 मई को अपडेट किया गया मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय को लेकर। अब ये कौन सा अपडेट है, किस वैकेंसी के बारे में अपडेट किया जा रहा है, आपने थंबनेल पे देखकर सब कुछ ही समझ चुके होंगे। लेकिन इस नोटिफिकेशन को जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका जो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ की स्वीकृति मिल चुकी है। जैसे कि शिक्षा विभाग में बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती भी होने वाली है। यही नहीं, गृह विभाग में भी नई बहाली के जो सृजित पद हैं उनकी बहाली की प्रक्रिया भी की जा रही है। जैसे कि आज ही एक नया नोटिफिकेशन बीपीएससी के माध्यम से दिया गया, जहाँ पे दरोगा की बहाली को लेकर मात्र 64 पदों की वैकेंसी निकाली गई। उसी तरह यहाँ पर पंचायती राज विभाग की तरफ से करीब 6570 पदों की बहाली को लेकर स्वीकृति मिल चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचायती राज विभाग के विभिन्न योजनाओं को लेकर, जहां पर क्रियान्वयन करते हुए यहाँ पर विभागीय संकल्प संख्या 4046 दिनांक 25/7/2018 के द्वारा प्रति 4 पंचायतों पर 1 की दर से अगर देखें तो 2096 लेखापाल सह आईटी सहायक यानी कि आईटी असिस्टेंट के पद का सृजन किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इनके स्थान पर प्रत्येक पंचायत में एक प्रत्येक पंचायत के समिति के लिए एक तथा प्रत्येक जिला परिषद के लिए 2 लेखपाल सह आईटी सहायक यानी कि संविदा के आधार पे लेखापाल का ये पद सृजित किया गया है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि पूर्व से जो पहले से यानी कि जो पद सृजित हैं वो ऑलरेडी 2096 हैं, जहाँ पर अब कुल संख्या मिलाकर लेखपाल सह आईटी सहायक के लिए संविदा आधारित यहाँ पर पदों की जो अतिरिक्त संख्या है वो 6570 हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, लेखापाल सह आईटी सहायक के लिए संविदा के आधार पर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये वैकेंसी निकाली जाएगी और ये बहाली की प्रक्रिया जो है आधिकारिक रूप से सृजित कर ली गई है। इसका प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी से मिल चुका है। आज के न्यूज़पेपर में भी आपको एक अपडेट देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको दिखला रहा हूँ यहाँ, जहाँ पे इसके बारे में आपको अप टू डेट जानकारी दी गई है। पंचायतों में बहाल होंगे करीब 6570 आईटी सहायक हर ग्राम पंचायत में। जी हाँ, बिहार में जितने भी ग्राम पंचायत क्षेत्र हैं उनमें अब लेखा सह आईटी सहायक ये पद सृजित किए जाएंगे। इनको लेकर करीब 6570 नए पद सृजित किए गए हैं और पहले से जो लेखा सह आईटी सहायक के पद सृजित हैं यानी कि 2096 पदों का सृजन ऑलरेडी पहले से था यहाँ पे, जिसके विरुद्ध में नियुक्ति की गई है। और पूर्व में तय किया गया है कि 4 ग्राम पंचायतों पर 1 लेखा सह आईटी सहायक होंगे, पर अब सभी पंचायतों में इनकी तैनाती कर दी जाएगी। तो ये एक न्यूज़ अपडेट है। और आपको बता दें कि इनके पदों का जो सृजन है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए भी दे दिया गया है। यहाँ पर करीब 6570 लेखापाल सह आईटी सहायक यानी कि आईटी असिस्टेंट का पोस्ट सृजित किया गया है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। तो आपको बता देना चाहते हैं कि लेखापाल सह आईटी सहायक के लिए जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे उनके लिए उनका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात कर ले यहाँ पे, तो 2022 के अधीन जो 2096 पद निकाले गए थे उनमें कहा गया था कि इन पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से वाणिज्य में यानी कि कॉमर्स में उनका स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। इसके अलावे उनके पास सरकारी कार्यक्रम, जी हाँ, जैसे कि परियोजना या गैर सरकारी संगठन के तहत कोई भी संगठन से कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर ऑपरेटिंग टैली पर काम करने का अनुभव भी होना चाहिए। तो ये लेखापाल का रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ये नोटिफिकेशन है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके साथ साथ आवेदक के पास जो है पुनर्निर्मित संस्थानों के साथ साथ बुक कीपिंग और अकाउंट्स के संबंधित कार्य का भी अनुभव होना जरूरी है। तो ये जो वैकेंसी का अपडेट दिया गया था 2096 पदों के लिए जो लोग का कार्यरत हैं अभी, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये थी। तो इस बार जो टोटल वैकेंसीज की बात की गई है 6570 पदों की, इनको मिलाकर, ठीक है, इनको मिलाकर ये बात हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इनके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगी, यानी कि जो छात्र यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स की डिग्री रखता है, ग्रेजुएशन में बीकॉम की डिग्री रखता है और साथ ही साथ कंप्यूटर और ऑपरेटिंग टैली पर काम करने का अनुभव रखता है, या फिर बुक कीपिंग और अकाउंट्स का भी कार्य यहाँ पे जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखता है, तो उनको यहाँ पे
ये सारी क्राइटेरिया यहाँ पे उनकी रखी गई है। तो अब ये जो मंजूरी है आपको दोस्तों, ये आज के ही अपडेट में है, जहाँ पर 2 मई को बिहार की कैबिनेट ने इसका अपडेट दिया है। पंचायती राज विभाग के विभिन्न योजनाओं के लिए जो भी क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या 4046 को लेकर, जो कि 25 जुलाई 2018 द्वारा प्रति 4 पंचायतों पर 1 की दर से कुल 2096 लेखापाल सह IT सहायक की स्वीकृति के पद पर स्थान पर प्रत्येक पंचायत के लिए 1-1 और प्रत्येक पंचायत समिति के लिए 1-1 तथा प्रत्येक जिला परिषद के लिए 2-2 लेखपाल यानी कि सह IT सहायक संविदा के आधार पर यहाँ पे इनकी नियुक्ति की जाएगी। इनके पदों का प्रावधान किया जा चुका है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा इनकी जो ज्वाइनिंग होगी वो एक संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब जो है यहाँ पर सह IT सहायक यानी कि लेखापाल के लिए संविदा आधारित पदों पर अतिरिक्त 6570 लेखापाल की संविदा आधारित पदों पर सृजन की स्वीकृति मिली हुई है। तो ये नोटिफिकेशन में आपको अपडेट किया गया है दोस्तों। बाकी इस 2 तारीख के नोटिफिकेशन में और भी विभाग है जहां पर नई बहाली की प्रक्रिया के बारे में आपको अपडेट किया गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से भी अपडेट दिए गए हैं, जहाँ पे कुछ क्रियान्वयन किया जा रहा है। यही नहीं, बिहार SSC की तरफ से जो इंटर स्तरीय परीक्षा थी उसमें प्रथम इंटर प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर 2014 के आधार पर LDC यानी कि निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु जो अनुशंसित अभ्यर्थी थे उनके लिए सहकारिता विभाग की तरफ से उसके अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि LDC के वेतन स्तर 2 को लेकर यहाँ पे 4 पदों का भी सृजन किया गया है। ये अपडेट दिया गया है इस नोटिफिकेशन में। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी यहाँ पे कुछ अपडेट है, नई वैकेंसीज़ को लेकर नया अपडेट आएगा यहाँ पर। और शिक्षा विभाग को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है यहाँ पे, जहाँ पे बात हो रही है 85,477 पदों की वैकेंसीज़ को लेकर। और यही नहीं, कैटेगरी वाइज, चूँकि यहाँ पे बता दें कि प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूलों में भी नए पदों का सृजन किया गया है, तो उनके बारे में यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। यही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक यानी कि जो नियुक्ति, स्थानांतरण और अनुशासनिक कार्रवाई को लेकर सेवा शर्तें जो दी गई थी उनकी नियमावली को लेकर भी अपडेट किया गया है। 57,618 पदों का सृजन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें यहाँ पे तो 33,186 पदों का सृजन है। यहाँ पे नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक को लेकर यहाँ पे 57,618 पद और कक्षा 9 से लेकर 10 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग ने यहाँ पर करीब 33,186 पदों का सृजन भी किया है। और इन सब की मंजूरी मिल चुकी है, आप देख सकते हैं स्वीकृति मिल चुकी है। हर एक विभाग को लेकर यहाँ पे अपडेट किया जा रहा है। तो जो भी यहाँ पे सरकार है इस बार, और ये अपने उस मंसूबे पर काम कर रही है कि जो भी वैकेंसीज़ के अपडेट दिए जाएंगे यहाँ से उसको पूरा किया जाए पहले। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग की तरफ से वैकेंसी का अपडेट दिया गया है, जहाँ पे बम्पर वैकेंसी आ सकती है दोस्तों जल्दी आप लोग को, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा। BPSC के माध्यम से आपको टीचर की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जिसकी बहाली की प्रक्रिया के बारे में अपडेट दे दिया गया है। लगभग 85,000 से भी ज़्यादा पदों का यहाँ पे अपडेट टीचर की रिक्रूटमेंट को देखने को मिल सकता है। बिहार में गृह विभाग की बात कर ले यहाँ पे दोस्तों, तो गृह विभाग में भी बिहार में दरोगा की बहाली आने वाली है। और अभी फिलहाल आपको बता दें कि 64 पदों का सृजन किया गया है। इसके अलावा करीब 2500 और पदों का वैकेंसी का अपडेट दिया जा सकता है आपको नई बहाली के लेकर, यहाँ पे बिहार पुलिस में दरोगा बहाली को लेकर, जिसका अपडेट आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। कोई भी डाउट हो आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आपकी क्या राय है ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जय हिंद।